3 लाइफलाइन आपकी तीनों की तीनों जीवित है। मैं आपको बता दूं मालकिन कि बहुत कम कंटेस्टेंट जो हैं इस स्तर पर आकर के उनकी लाइफलाइन तीनों की तीनों जीवित रहती है। सही इस्तेमाल कीजिएगा। ऑलराइट, 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कुल गीत का अंतिम छंद किस स्वतंत्रता सेनानी को समर्पित है? Which freedom fighter is the final stanza of Banaras Hindu University's कुल गीत dedicated? ऑप्शन सुनिए। ए, पंडित मदन मोहन मालवीय। बी, लाला लाजपत राय। सी, महात्मा गांधी। या डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। समय ही समय है आपके पास, खेलिएगा जरूर। और अगर आपको इसका सही उत्तर ना मालूम हो, आपकी तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण लाइफलाइन जीवित हैं, उनका उपयोग कीजिए। क्या लग रहा है? मुझे या तो ए या तो बी, पंडित मदन मोहन मालवीय या फिर लाला लाजपत राय। संदेह हो तो आप लाइफलाइन ले सकती हैं। हाँ जी, संस्थापक भी है ना बीएचयू का। ये किसके संस्थापक हैं? बीएचयू का। अच्छा, तो आप श्योर है ना? क्योंकि मुझे नहीं पता। क्या करूं? क्या करें? क्या करें? आपके मन में क्या चल रहा है? कह रहे हैं ए, पंडित मदन मोहन मालवीय। मुझे लग रहा है ए या बी में से कोई एक। अगर आप कंफ्यूज हैं दो में, हमारी राय यही है कि आपके पास लाइफलाइन है, उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। डबल टिप ले लूं? हाँ, डबल टिप। हाँ, वही। ओके, ये लाइफलाइन। हाँ, मतलब ट्राई कर रहे हैं। मालकिन और बाबा जो है डबल टिप लाइफलाइन इस्तेमाल करना चाहिए, इसको अंकित कर दिया जाए। अब आपको बता दें कि आप गेम क्विट नहीं कर सकती। अब आपको मिलेंगे 2 अवसर। हाँ, आपको बताया था, लेकिन आपको दो अवसर मिलेंगे उत्तर देने के लिए। एक, मान लीजिए अगर गलत हो भी गया तो दूसरा भी आप बोल सकते हैं। पहला उत्तर बताइए। पंडित मदन मोहन मालवीय। ए, ताला लगाएं। जी। ए, पंडित मदन मोहन मालवीय पे कह रहे हैं, ताला लगाओ। बाबा, आप भी शायद उधर जाना चाह रहे थे ना? हाँ। क्यों ऐसा कहा? आप उस समय कुछ बता भी रहे थे। बीएचयू बनारस के वो संस्थापक भी थे। मान्यवर, जो आप सोच रहे थे बिल्कुल सही निकला। 6,40,000 रुपया जीत लिया है आपने। डबल डिप का लाइफलाइन जो था बहुत ही असरदार तरीके से इन्होंने इस्तेमाल किया है। बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का कुल गीत है मधुर मनोहर अतीव सुंदर। मनोहर। और इस कुल गीत को शांति स्वरूप भटनागर ने जी लिखा था, जो कि एक प्रसिद्ध केमिस्ट और पूर्व छात्र थे वो। जी। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के शांति स्वरूप भटनागर। अच्छा, जितनी बेटियां बैठी हैं बाबा की, आप कुछ बाबा को बोलना चाहेंगी? आप में से कोई? हाँ, ये तनुश्री खड़ी हो गई। जी बोलिए। My Baba is very caring. My Baba loves me a lot. My Baba is the best Baba in the world. Thank you, Baba. So cute. क्या बात है, क्या बात है। So cute. फटाफट अंग्रेजी बोल रही हैं। बहुत बहुत बधाई। हमारा कुछ दिन का व्यवस्था हो गया। आपने जो मुझे 25 लाख के बारे में कहा वो बताइए। एक छोटा सा ढलाई 5 साल से पड़ा हुआ है। एक बिल्डिंग जैसा कंप्लीट मकान हो गया है। हाँ हाँ। तो एक पार्ट पड़ा हुआ है। 5 साल से पड़ा हुआ है। जमीन बेच के बनाए थे, जितना पैसा था बना, एक कोना छूट गया, वो पड़ा हुआ है। तो वो पूरा बना नहीं है, छत नहीं अच्छा, बनी। अच्छा, और वो बच्चों के लिए बन रहा है, बनाना है। रहने के लिए। तो अगर
वो 25 लाख जीतते हैं तो वो बिल्डिंग को पूरा हो जाएगा। कंप्लीट कर सकते हैं। हाँ हाँ, चलिए हम उम्मीद करते हैं हो जाए। 2 लाइफ लाइन अभी भी बची है, अगर आपको ना पता हो तो उनसे आप पूछ सकती हैं। ओके, अब आ रहा है 12,50,000 रुपए का प्रश्न। ये है 12वां प्रश्न, तैयार हो जाइए। 2 लाइफ लाइन अभी भी जीवित हैं, अगर आपको लगे कि उत्तर नहीं मालूम तो इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत के राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने 2003 में संसद में अपने पहले संबोधन में किसे श्रद्धांजलि दी थी? To whom did Dr. APJ Abdul Kalam pay tribute in his first address in 2003 to the Parliament as the President of India? और विकल्प ये हैं आपके सामने। A. डॉक्टर विक्रम साराभाई, B. डॉक्टर होमी जे भाभा, C. प्रोफेसर सतीश धवन, या D. कल्पना चावला। मेरे ख्याल से ए डॉक्टर विक्रम साराभाई। हाँ? मेरा विश्वास है अब। नहीं, मुझे विश्वास नहीं। ऑडियंस पोल ऑडियंस पोल, ओके। हाँ। लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं मालकिन, ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए। और ऑडियंस, आपकी बारी आ गई और आपका समय शुरू होता है अब। %51 डी कल्पना चावला को दिया है जनता ने। ए को 27, बी को 8, सी को 14। जनता के साथ जाएंगे। हाँ। ऑलराइट, सबसे ज्यादा प्रतिशत 51%, 51 मिला है डी को। आप बताइए हमें कि किसे लॉक करें। डी कल्पना चावला लॉक करें। जाए, डी पे ताला लगाया जाए। Right answer. बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल। Thank you. और इसके पीछे की कहानी बता देता हूं। डॉक्टर कलाम ने कोलंबिया डिजास्टर में अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला के निधन के 2 सप्ताह बाद 17 फरवरी 2003 को पहली बार संसद को संबोधित किया था। कल्पना चावला का जन्म हरियाणा में हुआ था और डॉक्टर कलाम ने कल्पना जी और उनके 6 साथियों के सम्मान में कुछ शब्द कहे थे। उन्होंने कल्पना चावला को सिटीजन ऑफ द मिल्की वे कहा था और बचपन से ही उनके मन में था कि मुझे अंतरिक्ष में जाना है, और वो मनोकामना उनकी पूरी तो हो गई थी कुछ हद तक, लेकिन नहीं।